पाकिस्तान के 3 फ्रंट अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग जारी है। अब ईरान या हिंदुस्तान के बॉर्डर में जंग शुरू होने वाली है। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में 29 मार्च से 1 अप्रैल तक कुल 65 हमले किए गए, जिनमें 86 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए। ये तमाम कार्रवाइयां बलोच लिबरेशन आर्मी ने की, जो पाकिस्तान में कालादम करार दी गई है। पिछले कुछ दिनों से भारत की जानब से जो बयान सामने आ रहे हैं वो इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि भारत इस दफा कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की जानब से जो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से भी जो भड़क मारी गई सरक्रीक के हवाले से या पाकिस्तान को लेकर, ये चीजें भी इस जानब इशारा करती हैं कि भारत अब मुकम्मल तौर पर इस मूड में आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ जी एक बार फिर से एक नया मुहाज है वो खोला जाएगा। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जी एक तो जी आजाद कश्मीर के हवाले से भारत की जानब से जो नया बयान सामने आया और भारत के उन मकासद की अक्कासी करता है कि भारत इस दफा आजाद कश्मीर के हवाले से भी इस दफा कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ना शुरू होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ा रहा है। वादी नीलम में मुकम्मल तौर पे भारत जो है वो घुस गया और वहां पे उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है। एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बता दूं, भारतीय ट्रूप्स नीलम वैली के पास में, और तो मतलब हमारा ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है उस तरफ से, सिंदूर 2। देखिए, बात यह है कि आपको थोड़ा समझना होगा कि पिछले 11 साल का जो भारत और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। वो ये है कि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान हमारा जूनियर पार्टनर है। हम इसको एक छोटा मुल्क तस्वर करते हैं, हम इस खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमें इक्वली ट्रीट करें। वो कहते हैं कि नहीं, हमने आपको मालदीव, श्रीलंका, नेपाल की तरह ट्रीट करना है। बात यह है कि अब ये जो कल वाकया हुआ, पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानियां दी हैं। मुझे बताएं, जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो कुछ हुआ वहां पे, क्वेटा के अंदर, मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, मुझे ये बताएं ये जो वाकयात हो रहे हैं आप इनको कैसे देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग शहीद हो रहे हैं एक साल के अंदर, और इंडिया के अंदर एक वाकया हो, उन्होंने कहा हम हर चीज बदल के रख देंगे। यहाँ पर इस समय ईरान, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये जंगें चल रही हैं। वहीं पर जैसे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग चली थी, अब पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स की तरफ से एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट आई है। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, उसका ये कहना है कि पाकिस्तान ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया याद रखेगी, पूरी दुनिया में पहले ऐसी मिसाल नहीं मिली होगी, ऐसा जवाब देंगे। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, इस बार ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो देखिए, भारत एक रोल प्ले करता है, नो डाउट रोल प्ले करता है। कभी वो अपनी फिल्म्स के जरिए करता है, कभी वो लोगों को हायर करके करता है। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अपने लोग, हमारे पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो उनके प्रॉक्सीज ना बने। जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है और केपी के बॉर्डर्स में हो रहा है, वो आप दुनिया को और पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। एंड रादर देन स्टैंडिंग अप विद आवर शोदा या उन फैमिलियों के साथ, तो जब हम उन प्रॉक्सीज को प्रोटेक्ट करते हैं या कहते हैं कि हम उनसे रिकंसिलिएशन करेंगे, तो हम अपना जो इंटरनेशनली तौर पे हमारा जो मौकफ है हम उसको वीकन कर। पूरी दुनिया इस वक्त जंग की हालत में, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हमसे सभी खौफजदा है। पाकिस्तान से क्यों खौफजदा है? अमेरिका भी खौफजदा है। अच्छा, इसराइल भी खौफजदा है पाकिस्तान से। गाइस, हमारे जो वीकनेसेस है, हमारे जो वीक पॉइंट्स है, एंड वो कैपिटलाइज कर रहा था भारत कि जी आपके मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और उस चीज को बिल्कुल कैश करते हुए, उसको कैपिटलाइज करते हुए वो इकदामात जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उसने यूनिलैटरली जो सारे इकदामात लिए, लेकिन जहां पर बात आती है कि जी स्टेबिलिटी कायम करने का जो काम है वो किसका है। जब 2014 में ईसानिया एपीएस के बाद आप जब सब इकट्ठे हो सकते हैं, तो आज के इन हालात में जब आपको पता हो कि जी 99% अगर चांसेस आपको एक फुल स्केल वॉर के, अगर 99% चले, मैं इस चीज को वो कहूंगी प्रोबेबिलिटी ना भी हो, 1% तो प्रोबेबिलिटी आपके पास मौजूद है, जहां पर आपने पूरे इस कौम को जो है वो इकट्ठे करना है। तो भारत क्या कर रहा था जी जब ये फौरन हमला करवाया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक बार फिर से डर का माहौल लौट चुका है। एक तरफ भारत की सख्त चेतावनी, दूसरी तरफ बॉर्डर पर भड़कती आग, और तीसरी तरफ अंदर ही अंदर टूटता पाकिस्तान। तो क्या पाकिस्तान अब चारों तरफ से घिर चुका है? भारत के रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कह दिया था,
अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई गलती की तो भारत घर में घुसकर मारेगा। ये सिर्फ बयान नहीं था, ये सीधा संदेश था। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपनी नीति साफ कर दी है। अब जवाब सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा दुश्मन के घर तक जाएगा, और यही बात पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर बन चुकी है। तो देखते पहला मोर्चा ईरान बॉर्डर। पश्चिमी बॉर्डर पर ईरान के साथ तनाव पाकिस्तान का बढ़ता जा रहा है। बार बार झड़पें और आरोप प्रत्यारोप पाकिस्तान के लिए एक नया सिरदर्द बन चुकी है। दूसरा मोर्चा अफगानिस्तान और तालिबान। उत्तर पश्चिम में अब पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा नज़र आता है। जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान सपोर्ट करता था, आज वही उसके लिए खतरा बन चुका है। सीमा पर हमले और लगातार बढ़ती टेंशन पाकिस्तान की हालत और ज़्यादा ख़राब कर रही है। तीसरा मोर्चा बलूचिस्तान में विद्रोह। ये बलूचिस्तान विद्रोह अंदर से पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका दे रहा है। लगातार हमले, सेना पर वार और सरकार की पकड़ दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के लिए अंदर का जख्म बन चुका है। अब सोचिए दोस्तों, तीन तरफ से दुश्मन और चौथी तरफ भारत की कड़ी चेतावनी। पाकिस्तान के आम लोगों के बीच डर का माहौल बनना तय था। पाकिस्तानी सरकार दबाव में आ चुकी है, सेना पर सवाल उठ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। तो क्या पाकिस्तान अब अपने ही जाल में फंस चुका है, और क्या ये हालात और बिगड़ने वाले हैं? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। पाकिस्तान के 3 फ्रंट अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग जारी है। अब ईरान या हिंदुस्तान के बॉर्डर में जंग शुरू होने वाली है। पाकिस्तानी मकबूजा बलूचिस्तान में 29 मार्च से 1 अप्रैल तक कुल 65 हमले किए गए, जिनमें 86 पाकिस्तानी फौजी हलाक हुए। ये तमाम कार्रवाइयां बलोच लिबरेशन आर्मी ने की, जो पाकिस्तान में कालादम करार दी गई है। पिछले कुछ दिनों से भारत की जानब से जो बयान सामने आ रहे हैं वो इस चीज की तरफ इशारा करते हैं कि भारत इस दफा कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। और भारत की जानब से जो भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानब से भी जो भड़क मारी गई सरक्रीक के हवाले से या पाकिस्तान को लेकर, ये चीजें भी इस जानब इशारा करती हैं कि भारत अब मुकम्मल तौर पर इस मूड में आ चुका है कि पाकिस्तान के साथ जी एक बार फिर से एक नया मुहाज जो है वो खोला जाए। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जी एक तो जी आजाद कश्मीर के हवाले से भारत की जानब से जो नया बयान सामने आया और भारत के उन मकासद की अक्कासी करता है कि भारत इस दफा आजाद कश्मीर के हवाले से भी इस दफा कुछ बड़ा प्लान करता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ना शुरू होगी। लाइन ऑफ कंट्रोल पे भारत अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ा रहा है। वादी नीलम में मुकम्मल तौर पे भारत जो है वो घुस गया और वहां पे उसने कंट्रोल हासिल कर लिया है। एक ब्रेकिंग न्यूज भी आपको बता दूं, भारतीय ट्रूप्स नीलम वैली के पास में, और तो मतलब हमारा ऑपरेशन भी शुरू हो चुका है उस तरफ से, सिंदूर 2। देखिए, बात यह है कि आपको थोड़ा समझना होगा कि पिछले 11 साल का जो भारत और पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है वो क्या है। वो ये है कि भारत ये समझता है कि पाकिस्तान हमारा जूनियर पार्टनर है। हम इसको एक छोटा मुल्क तस्वर करते हैं, हम इस खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम वो करेंगे जो हमारा दिल करेगा। पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हमें इक्वली ट्रीट करें। वो कहते हैं कि नहीं, हमने आपको मालदीव, श्रीलंका, नेपाल की तरह ट्रीट करना है। बात यह है कि अब ये जो कल वाकया हुआ, पाकिस्तान ने 80,000 लोगों की कुर्बानियां दी हैं। मुझे बताएं, जाफर एक्सप्रेस के अंदर जो कुछ हुआ, वहां पे क्वेटा के अंदर, मुझे बताएं खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हो रहा है, मुझे ये बताएं ये जो वाकयात हो रहे हैं आप इनको कैसे देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर हजारों लोग शहीद हो रहे हैं एक साल के अंदर, और इंडिया के अंदर एक वाकया हो, उन्होंने कहा हम हर चीज बदल के रख देंगे। यहाँ पर इस समय ईरान, अमेरिका, यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये जंगें चल रही हैं। वहीं पर जैसे कुछ टाइम पहले पाकिस्तान इंडिया की जंग चली थी, अब पाकिस्तान के और इंडिया के दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स की तरफ से एक दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट आई है। राजनाथ सिंह जो कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है, उसका ये कहना है कि पाकिस्तान ने अगर कोई मिस एडवेंचर किया तो ऐसा जवाब देंगे कि पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया याद रखेगी, पूरी दुनिया में पहले ऐसी मिसाल नहीं मिली होगी, ऐसा जवाब देंगे। पाकिस्तान यदि अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, इस बार ऐसा जवाब देंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी।
तो देखिए, भारत एक रोल प्ले करता है, नो डाउट रोल प्ले करता है। कभी वो अपनी फिल्म्स के जरिए करता है, कभी वो लोगों को हायर करके करता है। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे अपने लोग, हमारे पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल लोग हैं, वो उनके प्रॉक्सीज ना बने। जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है और केपी के बॉर्डर्स में हो रहा है, अब आप दुनिया को और पूरी दुनिया को पता है कि इंडिया अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है। एंड रादर देन स्टैंडिंग अप विद आवर शोदा या उन फैमिलियों के साथ, तो जब हम उन प्रॉक्सीज को प्रोटेक्ट करते हैं या कहते हैं कि हम उनसे रिकंसिलिएशन करेंगे, तो हम अपना जो इंटरनेशनली तौर पे हमारा जो मौकफ है, हम उसको वीकन कर। पूरी दुनिया इस वक्त जंग की हालत में है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, लेकिन हमसे सभी खौफजदा है। पाकिस्तान से क्यों खौफजदा है? अमेरिका भी खौफजदा है। खौफजदा, अच्छा, इसराइल भी खौफजदा है खौफजदा है पाकिस्तान से। उनकी आंख में गाइस, हमारे जो वीकनेसेस है, हमारे जो वीक पॉइंट्स है, एंड वो कैपिटलाइज कर रहा था भारत कि जी आपके मुल्क में इस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, और उस चीज को बिल्कुल कैश करते हुए, उसको कैपिटलाइज करते हुए वो इकदामात जो है वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। उसने यूनिलैटरली जो सारे इकदामात लिए, लेकिन जहां पर बात आती है कि जी स्टेबिलिटी कायम करने का जो काम है वो किसका है। जब 2014 में ईसानिया एपीएस के बाद आप जब सब इकट्ठे हो सकते हैं, तो आज के इन हालात में जब आपको पता हो कि जी 99% अगर चांसेस आपको एक फुल स्केल वॉर के, अगर 99% चले, मैं इस चीज को वो कहूंगी प्रोबेबिलिटी ना भी हो, 1% तो प्रोबेबिलिटी आपके पास मौजूद है, जहां पर आपने पूरे इस कौम को जो है वो इकट्ठे करना है। तो भारत क्या कर रहा था जी, जब ये फौरन हमला करवाया